हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th। लास्ट वीडियो लेसन में आप देख रहे थे सिंपल क्वेश्चन पेपर जो सीबीएसई के द्वारा इशू किया गया है, उसके क्वेश्चंस डिटेल में सॉल्यूशन के साथ बताया गया। आपको क्वेश्चन नंबर 90 तक बताया गया है। आज उसी सिंपल पेपर का अगला क्वेश्चन 20 से आगे की ओर देखेंगे और हम प्रयास कर रहे हैं कि आपको पूरी तरह से समझाया जाए, एक एक पार्ट को समझाया जाए, और जैसे समझाया जा रहा है उसी लिंक से आप बढ़ेंगे। जो सही आंसर है उस सही आंसर को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। चलिए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन 20 क्या कह रहा है? The list value of function f(x) equal to 2 cos x plus x in the closed interval 0 pi by 2 is a है कि b है, c है कि d है। तो जैसा पहले बताया आपको कि ये क्वेश्चन जो है मैक्सिमा मिनिमा टॉपिक का है और साथ साथ इसमें चेक करने के लिए हमको इंटरवल दिया हुआ है, क्लोज इंटरवल दिया हुआ है। तो क्लोज इंटरवल का देने का मतलब ये है कि आपको फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है और क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए जैसा आप जानते हैं कि हम फंक्शन को डिफरेंशिएट करके इसको जीरो कर देते हैं। जीरो करके जो पॉइंट आता है उस पॉइंट को हम चेक करते हैं कि जो इंटरवल हमारे पास क्लोज इंटरवल है वो उसके अंदर लाइक करता है कि नहीं करता है। यदि लाइक करता है तो ठीक है। अब क्या करेंगे कि इस क्लोज इंटरवल के जितने पॉइंट्स हैं जो आप देख रहे हैं, लोअर और अपर एक्सट्रीम दोनों, लोअर ऑफ बाउंड्री और अपर बाउंड्री के पॉइंट्स को लेंगे और जितने बीच में जितने भी पॉइंट्स आए हैं सारे पॉइंट्स को लेंगे और सारे पॉइंट्स के आधार पर आप फंक्शन का एक्चुअल वैल्यू निकालेंगे। जो फंक्शन का वैल्यू है, फंक्शन कौन सा हमारा है, f(x) = 2 cos x plus x। इसमें उस पॉइंट को बैठा करके इसकी वैल्यू को निकालेंगे और वह वैल्यू में जो सबसे कम वैल्यू होगा, लिस्ट वैल्यू जैसा हमारा कहा गया है, लिस्ट वैल्यू सबसे कम वैल्यू है, उस कम वैल्यू को आपको सही आंसर में देना है और साथ साथ ये चेक करना है कौन सा सही है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या है, f(x) = 2 cos x plus x। f(x) = 2 cos x प्लस x, ये आपका फंक्शन है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट कीजिए, f'(x) फर्स्ट डेरिवेटिव x = -2 sin x यस प्लस 1, ये आपका आया। अब f'(x) जो है, चूंकि क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए f'(x) क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ लिख देते हैं फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स, इसका दूसरा नाम है स्टेशनरी पॉइंट। फॉर क्रिटिकल पॉइंट f'(x) शुड बी 0। f'(x) 0 का मतलब होता है फर्स्ट डेरिवेटिव पॉइंट, जिस पॉइंट पर आपको क्रिटिकल पॉइंट पता लगाना है, चाहे तो वो लोअर पॉइंट होगा या अपर पॉइंट होगा, यानी कर्व का वह पॉइंट होगा जिस पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। इसीलिए फर्स्ट डेरिवेटिव 0 है। फर्स्ट डेरिवेटिव ही बताता है कि फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है, दिस इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, यानी यदि टेंजेंट हमारा एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो वह स्लोप क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसलिए 0 कर दिया गया है। 0 करने के बाद जो पॉइंट्स निकलेगा देखिए क्या होता है, -2 sin x प्लस 1 = 0। इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 2 sin x = 1, माइनस को कैंसिल कर दिया, यानी sin x = 1/2। 1/2 क्या हुआ, sin 30 डिग्री π/6। इसलिए जनरल वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, चूंकि हमको ये एंगल दिखाई पड़ रहा है जो 0 से 90 के बीच में ही है। अथवा जनरल वैल्यू निकालेंगे तो जनरल वैल्यू x कितना होगा, जनरल वैल्यू x हो जाएगा
n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n पाई बाई 6। जो ही आप n की जगह 0 देंगे तो x कितना हो जाएगा, पाई बाई 6। n की जगह 1 देंगे तो आपका हो जाएगा x इज इक्वल टू पाई माइनस पाई बाई 6 यानी 5 पाई बाई 6। और 5 पाई बाई 6 जानते हैं 30 25 150, पाई बाई 6 होता 30 डिग्री, 5 से मल्टीप्लाई का 150 होगा। 150 150 डिग्री इस इंटरवल में लाई नहीं करता है, इसलिए हमारा कौन सा वैल्यू होगा, पाई बाई 6 होगा। करेक्ट, इतना हो गया। क्लियर। अब आप क्या करेंगे, पाई बाई 6 को जैसा बताया आपको फंक्शन में बैठा रहे हैं, तो हम ऑप्शन यहाँ लिख देते हैं। ए हमारा है 2, बी है पाई बाई 6 प्लस रूट 3, सी आपका ऑप्शन है पाई बाई 2 और डी है नन कर दीजिए, नन। ठीक है, लिस्ट वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट। करेक्ट। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट को। तो जैसा आपको बताया कि हम इस वैल्यू को कहाँ बैठाएंगे, हम एक्चुअल फंक्शन में दिखाएंगे। तो फंक्शन हमारा क्या है, 2 cos x प्लस एक्स। हमारा फंक्शन है 2 cos x प्लस एक्स। सो एफ एक्स इक्वल टू 2 cos x प्लस एक्स, ये फंक्शन है। अब आप क्या बैठाएंगे, 0 से 2 का इंटरवल है। वी फाइंड पाई बाई 6 बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाई 2। देयरफॉर एफ 0 निकालिए। चूंकि ये क्लोज इंटरवल है, क्लोज इंटरवल में लोअर पॉइंट भी लेते हैं, अपर पॉइंट भी लेते हैं। तो इस तरह से एफ 0 ले लीजिए, फिर एफ पाई बाई 6 निकालिए, फिर आप एफ पाई बाई 2 निकालिए। देखिए सबसे छोटा वैल्यू कौन सा होता है, 2 cos 0 प्लस 0 यानी 2 इंटू 1 प्लस 0 करने का मतलब 2। फिर 2 इंटू कॉस पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 6 एंड दिस इज कॉस 30 डिग्री, रूट 3 बाई 2 होता है। तो 2 इंटू रूट 3 बाई 2 प्लस पाई बाई 6 करने का अर्थ है कि हो गया रूट 3 प्लस पाई बाई 6। ओके। चलिए पाई बाई 2 में क्या होता है, 2 cos पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2। कॉस पाई बाई 2 कितना होगा, 0 होगा। तो 2 इंटू 0 प्लस पाई बाई 2 यानी पाई बाई 2 हुआ। पाई की वैल्यू होती है, पाई बाई 2 का जो वैल्यू होगा 1.5 अप्रोक्सीमेट होगा 1.5, क्योंकि इसको आप देख सकते हैं पाई के वैल्यू हम लोग लेते हैं 3.14। 3.14 को डिवाइड कीजिए आप 2 से, तो कितना आएगा, 2 1 जा 2, 3 2 1.14 ले लीजिए। तो 2 5 जा 10, फिर आपका 1 4, तो फिर आपका 2 5 जा 10, तो 2 5 जा 10 1 आया, 1 के बाद 4 आया, 2 5 जा 10, फिर 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, यस 2 7 आता है, 1.57 आ रहा है, नो प्रॉब्लम 1.57। तो आप लिख दीजिए, चूंकि हम जानते हैं रेशन नंबर है 1.57 आ रहा है, पूरा कट जा रहा है। ठीक है, क्योंकि हम दो डिजिट लिए 3.15 को लिया। ओके, ये आपका न्यूमेरिकल वैल्यू हुआ। उसी तरह से आप न्यूमेरिकल वैल्यू देखिए, ए 2 है, ऑब्वियसली 1.57 2 से छोटा है। फिर ये 30 डिग्री है, पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7 3.14 डिवाइड बाई 6, यानी इसकी वैल्यू होती है 1.32। 1.7 रूट 3 का वैल्यू होता है 1.7 प्लस पाई यानी 3.14 डिवाइडेड बाई 6। तो 1.7 प्लस ये 3 है तो डेसिमल लगाइए, कितना हो जाएगा, 6 5 30, 1 6 3 12, यानी 1.7 और 0.52 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, यानी 1.7 बिल्कुल आपको एग्जैक्ट तरीके से बता रहे हैं। इसको आप 0 मान लीजिए, नो प्रॉब्लम। ये हो गया, चूंकि आप जोड़ रहे हैं 2 7 5 12 2, तो 1 4 2 यानी 2.22 हो गया। कहने का मतलब ये वैल्यू कितना हुआ, 2.22, यानी साबित हुआ कि दिस इज ऑल्सो ग्रेटर देन 1.57, यानी वह पॉइंट जो पाई बाई 2 है
उस पर ए फंक्शन की जो वैल्यू होती है मिनिमम है, लिस्ट वैल्यू है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हुआ, ऑप्शन हुआ सी। तो इसका ऑप्शन हो गया सी। तो पूरी तरह से हम काम करके आपको दिखा दिया। ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं तो आप इसी तरह से करेंगे। डिटेल में हम एनसीईआरटी क्वेश्चन को लेकर समझाएंगे, उसकी अलग वीडियो बनाएंगे, लेकिन पेपर बनाने से एक फ़ायदा होता है कि आप क्विक रिवीजन की ओर चले जाते हैं। आपका पढ़ा हुआ है या नहीं पढ़ा हुआ है, यदि नहीं पढ़ा हुआ तो सीरियसली इसको लेकर के आप इसको सीख लीजिए। यदि पढ़ा हुआ तो वेल एंड गुड, आपका रिवीजन हो रहा है। तो चलिए, हमारा मिनिमम और मैक्सिमम के बारे में आइडिया दिखा दिया। यही यदि मैक्सिमम होता तो सबसे ज़्यादा जो वैल्यू जो होता उसको कर लेते हैं हम। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस तरह से सेक्शन ए हमारा समाप्त हो गया। पिछले लेसन में हम लोग 19 तक किए थे। अब हम सेक्शन बी की ओर चल रहे हैं। इस सेक्शन का भी मार्किंग वही है, 1 मार्क। आपको बहुत फास्ट करना है, लेकिन आपको हम पूरा करके दिखा रहे हैं, समझा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन 21 को देखिए। सॉल्यूशन 21। पहले आपको क्या देखना है कि ये किस टॉपिक का है। तो यह है द फंक्शन एफ इज आर फ्रॉम आर, रियल नंबर से रियल नंबर में, डोमेन भी रियल नंबर है और इसका कोडोमेन भी रियल नंबर है। डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू, एफ एक्स एक्स क्यू बराबर है इज 1 बट नॉट 1 पहला है या दूसरा है या तीसरा है चौथा है, जैसा आप जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप पहले दिखाइए कि फंक्शन 1 दिखाने के लिए तो हम लिखते हैं 411 लेट fx1 इज इक्वल टू fx2, यानी हम इमेज बराबर कर लिया। 1 दिखाने के लिए ये जरूरी है कि फंक्शन का इमेज आपस में बराबर हो। इफ द इमेजेस आर सेम ऑटोमेटिकली द एलिमेंट्स विल बी सेम। तो चलिए इमेज बराबर ले लेते हैं। fx1 बराबर fx2, fx क्या है, x क्यूब है, तो fx1 हो गया x1 क्यूब इज इक्वल टू x2 क्यूब। इस तरह से हो गया। अब आप इसको बाएं साइड ले आइए, x1 क्यूब माइनस x2 क्यूब इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लीजिए। तो x1 माइनस x2 x1 स्क्वायर प्लस x1 x2 प्लस x2 स्क्वायर। तो a माइनस ए क्यू माइनस बी क्यू, a माइनस बी, a माइनस बी, ए क्यू माइनस बी क्यू इज a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। उस हिसाब से किया। अब आप देख रहे हैं कि दोनों में कौन 0 होगा, a 0 होगा। a 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x दिस इज पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव, और x1 x2 के बारे में जो कंडीशन है उसका हमको मतलब नहीं है। लेकिन ध्यान रखिए, चूंकि हमारा क्या है ये फंक्शन रियल नंबर है तो कुछ भी हो सकता है। तो हम क्या कह सकते हैं, दिस इंप्लाइज x1 इज इक्वल टू x2, यानी क्या पता चला, f इज 1 यानी हम लोग उस इमेज को बराबर ले लिए थे तो हमारा एलिमेंट भी बराबर हुआ। इफ द इमेजेस आर सेम एलिमेंट मस्ट बी इक्वल, देयरफॉर फंक्शन इज 1। तो आपको तरीका बताया कि सेम एलिमेंट हैज सेम इमेजेस, डिफरेंट एलिमेंट हैज डिफरेंट इमेजेस, दैट्स ऑल। चलिए हम आगे चलते हैं। ON2 के लिए क्या करते हैं, हम इसको y मान लेते हैं। लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स, y इज इक्वल टू एफ एक्स, इस तरह से करते हैं। y मान लेंगे तो x की कितना हो गया, x की हो गया y के बराबर। अब आप चलिए, x क्या है, x हमारा हुआ y टू द पावर 1/3 या क्यूब रूट ऑफ y। अब आप देखिए यहां से, चूंकि x एक रियल नंबर है तो हमारा ये भी क्या है, रियल नंबर है, क्योंकि y के हर वैल्यू के लिए जो रियल नंबर का मेंबर है ये क्यूब टर्म है, क्यूब रूट है। तो ऐसी स्थिति में नेगेटिव का नेगेटिव इमेज होगा, पॉजिटिव का पॉजिटिव इमेज होगा। यानी कहने का अर्थ है कि सेम एलिमेंट जो हमारा डोमेन का एलिमेंट होगा उसके डिफरेंट इमेजेस कोड डोमेन में मिलेंगे, उसके डिफरेंट एलिमेंट कोड डोमेन में मिलेंगे। साथ साथ जैसे आपको बताया, इस तरह से एक आर हुआ, दूसरा आर ए हुआ। तो यदि यहाँ से इसको मैप करेंगे तो इसके सारे एलिमेंट ऑक्युपाई हो जाएंगे, कोई एलिमेंट इससे बचा नहीं रहेगा। यानी सारे के सारे कोडोमेन के एलिमेंट्स किसी न किसी डोमेन के एलिमेंट का इमेज है। यानी हमारा क्या हुआ, दिस इज ON2, यानी ON2 हो जाएगा, यानी वैलिड सबके लिए है।
क्योंकि ये क्यूब रूट है, ध्यान रखिए क्यूब रूट निगेटिव का समस्या वाला होता है, तो इसलिए समस्या का समाधान भी हो जा रहा है। निगेटिव का निगेटिव इमेज है। ऐसे भी देखिए एक्स क्यूब -1 का होल क्यूब, -1 का होल क्यूब -1, -2 का होल क्यूब -8, यानी निगेटिव का निगेटिव इमेज मिल रहा है, यानी हमारा कोडोमेन में कोई एलिमेंट बचा नहीं रहेगा। इसलिए हमारा क्या हो गया, द फंक्शन इज 1 1 and 1 2, यानी डी इज द करेक्ट ऑप्शन। 21 का डी ऑप्शन हो गया। तो यह क्या क्या सिखाया, इसको ध्यान दीजिए। आपको सिखाया कि फंक्शन 1 1 1 2 कैसे होता है, 1 1 चेक कैसे किया जाता है, 1 2 फंक्शन क्या है, तो इसको आप ध्यान रखिए। और रिलेशन जो एक डरावना सा शब्द होता है उसको आप भूल जाइए, आप बिल्कुल फ्री होकर के प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देंगे। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन 22 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन 22 कह रहा है कि एक्स यदि ए सेक थीटा है, 22 इफ एक्स इज ए सेक थीटा, फिर वाई क्या है, बी टेन थीटा, बी टेन थीटा है, देन डी वाई बाई डी टू आई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या होगा, सेकेंड डेरिवेटिव यानी डी टू आई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या होगा। 8 थीटा इक्वल टू पाई बाई 6, जब थीटा पाई बाई 6 होता है तो सेकेंड डेरिवेटिव का क्या होगा ये पता लगाना है। तो इसके लिए आप देखिए क्या करेंगे, कैसे करेंगे। सिंपल सा चीज है, ये टॉपिक क्या है, डेरिवेटिव। इस डायरेक्ट डेरिवेटिव का क्वेश्चन है, और ये डेरिवेटिव किसका है, डेरिवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन, और किस ऑर्डर का, सेकेंड ऑर्डर का पैरामीट्रिक फंक्शन। यहाँ थीटा एक पैरामीटर है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से आप यहाँ से डायरेक्ट कर लीजिए, डी एक्स बाई डी थीटा निकालिए, नो प्रॉब्लम। ए सेक थीटा टेन थीटा, जैसे जानते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा इंटू टेन थीटा। इस तरह से यहाँ आप क्या करेंगे, डी वाई बाई डी थीटा निकाल दीजिए, ये आपका आ जाएगा बी सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि टेन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ टेन थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा। चलिए हम डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स हो गया हमारा कितना, डी वाई बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा। अब चलिए डी वाई बाई डी थीटा कितना है, बी सेक स्क्वायर थीटा, करेक्ट, और डी एक्स बाई डी थीटा कितना है, ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा। अब क्या करने जा रहे हैं, सेक थीटा को कैंसिल कर रहे हैं एक, तो आपका रिजल्ट क्या आया, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू बी बाई ए कॉन्स्टेंट सेक थीटा डिवाइडेड बाई टेन थीटा। आप जानते हैं कि सेक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा होता है, तो आप चलिए बी बाई ए इंटू 1 बाई कॉस थीटा, और टेन थीटा होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। पूरी तरह से इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तब आपको काम करने में मजा आएगा। सो बी बाई ए इंटू कॉसेक थीटा, ये आपका फाइनल रिजल्ट आया, करेक्ट। अब यहां से दोबारा डिफरेंशिएट कर दीजिए, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर सेकेंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, ये आप जानते हैं, एंड दिस इज व्हाट, बी बाई ए इंटू डी डी एक्स ऑफ कॉसेक थीटा। अब आप देख रहे हैं कि पैरामीट्रिक फंक्शन है, तो बी बाई ए डी डी एक्स ऑफ यानी माइनस कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, ये आपका होता है। अब थीटा करेंगे तो थीटा क्या हो जाएगा, डी थीटा बाई डी एक्स, राइट, ये हो गया। अब आप डी थीटा बाई डी एक्स को यहां से रेसिप्रोकल लेके बैठा दीजिए, तो माइनस बी बाई ए इंटू कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, यस कॉट थीटा इंटू उल्टा करेंगे तो 1 अपॉन ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा, राइट। अब चलिए सेक थीटा आप जैसा जानते ही है कि 1 बाई कॉस थीटा होता है, ध्यान रखिए, दिस इज, पहले सॉल्व कर दीजिए, माइनस बी बाई ए स्क्वायर, कॉसेक थीटा क्या होगा, 1 बाई साइन थीटा, सेक थीटा क्या होगा, इसको लिख लीजिए 1 बाई साइन थीटा, कॉट थीटा कर लीजिए 1 बाई टेन थीटा।
चाहे रहने दीजिए इसको, कॉट थीटा नो प्रॉब्लम, इंटू 1/sec थीटा जिसका होता है 1/cos थीटा, राइट, इंटू टेन थीटा, राइट, ये ध्यान रखिए। अब देखिए क्या हो रहा है, साइन थीटा इंटू 1/cos थीटा इज टेन थीटा, यानी भी टेन थीटा हो गया, यहां भी टेन थीटा है, कितना हो गया टेन स्क्वायर थीटा, टेन थीटा टेन स्क्वायर थीटा। अब टेन स्क्वायर थीटा ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, पहले से कॉट थीटा है तो कॉट क्यूब थीटा हो जाएगा, यानी फाइनल रिजल्ट होगा हमारा ए, द फाइनल रिजल्ट इज, इसको हम लिख रहे हैं, ध्यान रखिए, द फाइनल रिजल्ट ऑफ सेकेंड डेरिवेटिव d2y by dx square is equal to minus b by a square into cot क्यूब थीटा। आपको पहले ही बता दिए थे हम क्या होगा, ठीक है, माइनस बी बाई ए स्क्वायर इंटू साइन थीटा कॉट थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा टेन थीटा, टेन थीटा इंटू टेन थीटा टेन स्क्वायर थीटा विल गो अप 1/10 स्क्वायर थीटा इज कॉट स्क्वायर थीटा, सो कॉट क्यू थीटा, यानी हमारा रिजल्ट आ गया माइनस बी बाई ए स्क्वायर कॉट क्यू थीटा, करेक्ट। अब हमारे सामने में एक बैरियर है थीटा का, बोला है कब करना है, 8 थीटा इज इक्वल टू π/6, आपको सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है कब, थीटा इज इक्वल टू π/6, तो आप क्या करेंगे, थीटा की जगह π/6 बैठा दीजिए, पुट थीटा इज इक्वल टू π/6, तो आपका रिजल्ट क्या है, d2y by dx स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए स्क्वायर इंटू कॉट π/6 होल क्यूब। अब कॉट π/6 क्या होगा, कॉट 30 डिग्री, कॉट 30 डिग्री क्या होगा, टेन 60 डिग्री होगा, टेन 60 डिग्री क्या होता है, √3 होता है, तो √3 का मतलब कितना हुआ, √3 का होल क्यूब, यानी माइनस बी बाई ए स्क्वायर इंटू √3 का होल क्यूब, यानी माइनस बी बाई ए स्क्वायर, √3 इंटू √3 यानी 3√3, ठीक है, क्या आया, -3√3 बी बाई ए स्क्वायर, जो आपको ए में दिखाई पड़ रहा है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ, ए हुआ। तो इसमें आपको क्या नॉलेज दिया, आपको सेकंड डेरिवेटिव करने का तरीका बताया, पैरामीट्रिक डेरिवेटिव करने का तरीका बताया, और अकॉर्डिंगली हम आंसर को सिलेक्ट कर लिए। चलिए हम 23rd की ओर चलते हैं, यस 23rd की ओर चलिए। यस 23rd आपका फिर से ये आपका लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है, दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, एलपीपी का प्रॉब्लम है। कैसे कर लिया, क्योंकि यहाँ इन द ग्राफ द फिजिबल रीजन यानी ये जो डॉटेड रीजन है, डैश रीजन है, दिस इज द फिजिबल रीजन फॉर एलपीपी इज शेडेड, द ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इज इक्वल टू दिस 2x - 3y विल बी मिनिमम एट व्हाट पॉइंट। इतने पॉइंट्स हमारा ए बी सी डी सब दिया हुआ है, इसमें कौन सा पॉइंट है जो मिनिमम है, इसको चेक करना है। चलिए हम चलते हैं इसको सोल्यूशन करने के लिए, क्योंकि डायरेक्ट मिनिमाइज करना है, सारा चीज़ अवेलेबल है, हम जानते हैं कि मिनिमाइज या मैक्सिमाइज इसके पॉइंट्स ऑफ वर्टिसेस से मिलते हैं। तो वर्टिसेस हमारे पास क्या है, इसको आप बेहतर है नाम दे दीजिए, इसको कह दीजिए ए बी सी डी ई एन एफ, सब दे दिए, पूरा जो जितना बाउंड्री पॉइंट्स हैं सबको लिखा दिया। तो आप चल लीजिए, पॉइंट्स यहाँ लिख दीजिए, यहाँ कर दीजिए पॉइंट्स, यहाँ कर दीजिए x, यहाँ कर दीजिए y, यहाँ ऑब्जेक्टिव फंक्शन z कर दीजिए, z क्या है 2x - 3y, तो 2x - 3y, ठीक है। चलिए दिखा दीजिए a b c d e f, ये हमारा बाउंड्रीज पॉइंट्स हैं। ए का पॉइंट्स क्या है 0, 8 b c d e n f, ये हमारा ए पॉइंट है 0, 8 x 0 y 8,
करते चलिए पहले। बी है 4 10 4 10, सी क्या है 6 8 6 8, ये सब ऑलरेडी दिया हुआ है। डी है 6 5 6 5, ई आपका है 5 0 5 0, फिर एफ क्या है 0 0 ओरिजिन। अब जेड निकालिए, तो जेड निकालिए तो 0 इंटू 2 0 प्लस -3y 3 इंटू 8, जेड इज इक्वल टू -3 इंटू 8 यानी -24, करेक्ट। x4 y10, तो जेड इज इक्वल टू 4 दूनी 8 -30, ये क्या होगा 22 -22। कैलकुलेशन में आपको फास्ट करना पड़ेगा, छोटे छोटे कैलकुलेशन हैं, हाँ रिवीजन जरूर करना है कि कहीं कोई गलती तो नहीं होगा फास्ट सोचने में। चलिए फिर जेड इसका आ गया 6 6 दूनी 12 -24 यानी -12, ठीक है। फिर आपका आ गया 5 दूनी 10 -0, तो जेड आ गया, सॉरी 6 दूनी 12 -15, तो 12 -15 कितना हो गया -3, ठीक है। फिर चलिए ई पर 5 इंटू 2 10 -0, तो 10 ये आ गया। फिर अब चलिए 0 0, तो जेड यहाँ 0 आ गया सीधा। एक बार फिर चेक कर लेते हैं, x0 y10, तो 0 -24, ठीक है। 4 दूनी 8 10 30, 30 में से 8 गया 22, ठीक है। 10 2 8 2 2, करेक्ट। फिर 6 गुना 2 12, 8 3 24, -24 प्लस 12 इज -12। 6 दूनी 12 -15 -3, 5 इंटू 2 10 -0, फिर 0 0, इस तरह से हुआ, तो कितना आ गया जेड इज -24 एंड -22। सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सा हुआ, हमको पूछा है कि द ग्राफ फिजिबल रीजन फॉर ए स्टेटेड ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज विल मिनिमम, किस पॉइंट में मिनिमम, सबसे कम वैल्यू कौन सा है। सबसे कम वैल्यू आपका जो नेगेटिव इसके पहले ज़्यादा है, तो -24 सबसे कम वैल्यू है, -22 है, -12 है, -3 है, क्योंकि नेगेटिव पॉइंट्स जिस पर ज़्यादा होता है, जो जो हम नेगेटिव साइड में बाएं तरफ चले जाते हैं जीरो के, वो छोटा ही होता चला जाता है, ठीक है। तो सबसे मिनिमम पॉइंट्स क्या हुआ -24, किस पर 08 पर, 08 पर हमारा सबसे मिनिमम हुआ, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिए, तो आपका जो आंसर है 08 है सबसे मिनिमम, यानी हमारा ऑप्शन हुआ सी हुआ 08, इस पर जो सबसे मिनिमम हुआ, करेक्ट। चलिए हम 24 की ओर चलते हैं। 24 को देखिए, में कह रहा है द डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स 2x इंटू रूट ओवर दिस विथ रिस्पेक्ट टू दिस वेयर x लाइज बिटवीन 1/√2 and 1 इज व्हाट, इसमें कौन सा है। तो 24 चलिए क्या कह रहा है, डेरिवेटिव ऑफ दिस, इसको मान लीजिए लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x इंटू रूट ओवर 1-6, करेक्ट। ये आपका है, इसका डेरिवेटिव निकालना विथ रिस्पेक्ट टू साइन इनवर्स x, यानी आपको क्या करना है dy बाई dx क्या है साइन इनवर्स x है, माने आपको निकालना है dy बाई dx यानी साइन इनवर्स x, यही विथ रिस्पेक्ट का मतलब होता है ना। तो हम लोग इसको करने का जो तरीका अपनाते हैं इस तरह से करते हैं, देखिए लेट x इक्वल टू साइन थीटा, सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, तो आपका y कितना हुआ भाई, y होगा साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू रूट ओवर 1 - साइन स्क्वायर थीटा, राइट। फिर आपका हुआ साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू 1 - साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, रूट से बाहर ले गया तो कॉस थीटा हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, और साइन वर्स साइन 2 थीटा कितना हुआ 2 थीटा हुआ, ये आपका आ गया y, राइट। अब थीटा को चेंज कर दीजिए, थीटा क्या चीज में है
साइन थीटा जब एक्स है थीटा होगा थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, राइट, ये आपका आ गया। देयरफॉर वाई इज इक्वल टू टू थीटा है यहां पर, ठीक है। तो आप चलिए यहां से आप क्या करने जा रहे हैं, चाहे डी वाई बाई डी थीटा निकाल लीजिए, डायरेक्ट निकालिए। डी वाई बाई डी थीटा कितना आ गया, डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू 2, डायरेक्ट आ गया, नो प्रॉब्लम, नो नीड ऑफ कन्वर्सन, क्योंकि थीटा क्या था हमारा, साइन इनवर्स एक्स है। सो डी वाई बाई डी ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 2, ये डायरेक्ट आंसर आ गया, डायरेक्ट, ये तरीका हुआ, करेक्ट। तो आपका ऑप्शन क्या हुआ, ए हुआ, ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ये आपका आ गया 24, ठीक है।